सड़क पर अतिक्रमण अगर कोई आम आदमी करे तो कार्रवाई तुरंत होती है, लेकिन जब कब्जा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का हो तो सिस्टम क्यों खामोश है। राजधानी भोपाल में सार्वजनिक सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। शिकायतें वित्त मंत्री और एसबीआई चेयरमैन तक पहुंच चुकी है, लेकिन कार्रवाई अब भी बाकी है। सवाल यह है कि क्या सरकारी बैंक पर भी वही नियम लागू होंगे जो आम नागरिकों पर होते हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सड़क पर अतिक्रमण कर दिया है। आरोप है कि बैंक ने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर आम लोगों का रास्ता सकरा कर दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। न नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, न जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। जो एसबीआई है, अपनी एसबीआई ने रोड पे कब्जा कर रखा है, फेंसिंग लगा दी है, जिसके कारण रोड सक्रिय हो गई है। क्या चाहिए आपको? हमें इस पे वर्जन चाहिए कि नगर निगम क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पे नोटिस भेज रहा है, नहीं भेज रहा। रेवेन्यू से पूछिए, हाँ। कलेक्ट्रेट से पूछिए, एसडीएम साहब से इस बारे में। मैडम, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, एसडीएम साहब तो बाद में बताएंगे। नगर निगम का क्या पक्ष है इस पे? भाई मैं आपको बता रही हूँ, एसडीएम साहब से पूछिए, तो एसडीएम साहब से पूछिए। को लेकर एसबीआई ने रोड पे फेंसिंग कर ली है, जिसके कारण रोड सक्रिय हो गई है। जब इस बात को लेकर संस्कृति जैन से बात की गई, उन्होंने कहा ये हमारा मामला नहीं, राजस्व का है। वो अपने आप को दूसरी तरफ टाल रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, सारी एजेंसी सब सरकार और प्रशासन सब एक टीम है। इसमें कोई विरोधाभास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा, मैं बिल्कुल चलूँगा। सर, ये एसबीआई एमपी नगर है, जो मेन ब्रांच है, वहाँ पूरा। शिकायतकर्ता का दावा है कि मामले की शिकायत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एसबीआई चेयरमैन तक भेज दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक परिसर के विस्तार और निर्माण कार्य के कारण सड़क की चौड़ाई प्रभावित हुई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सीजीएम और सीडीओ स्तर के अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों का कहना है कि यदि यही काम कोई आम नागरिक करता तो प्रशासन तत्काल बुलडोजर लेकर पहुंच जाता, लेकिन सरकारी बैंक होने के कारण कार्रवाई ठंडी पड़ गई है। देखिए, जिस तरह से राजधानी भोपाल में निरंतर अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें अब ऐसी संस्थाएं भी अतिक्रमण करने लगी जिससे कि राहगीरों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एसबीआई ने जहां पर कब्जा किया है वो शहर का एक मुख्य मार्ग है, वहां से कई लोग, हजारों लोग दिन रात गुजरते हैं और कब्जा करने से वहां जाम जैसी स्थिति निर्मित हो रही है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। मैं मांग करता हूँ नगर निगम को कि आप ठेले वालों पर और जो गरीब मजदूर दिहाड़ी करते हैं उनके ऊपर तत्काल अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं। आप एसबीआई पर अतिक्रमण की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जल्दी यदि एसबीआई पर अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं करेगी तो हम उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से एसबीआई बैंक जो अतिक्रमण कर रही है, वहां से आवागमन जो है ट्रैफिक, उससे ट्रैफिक में भी रुकावट आ रही है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और एसबीआई का आवागमन, नगर निगम छोटे छोटे गरीबों के, मजदूरों के जो ठेला लगा के, गुमटे लगा के बेचारे 2 पैसे 4 पैसे कमाते हैं, उनको अतिक्रमण तुरंत पहुंच जाती है तोड़ने के लिए। लेकिन जब एसबीआई कब्जा कर रहा है, एसबीआई आगे बढ़ता आ रहा है, रोडों पे अतिक्रमण कर रहा है, तो अतिक्रमण वाले कहां सो रहे हैं? हमारा नगर निगम से निवेदन है कि वो वहां पहुंचे और वहां पे जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने का कार्य करें। यही मांग है, नहीं तो आगे चल के यूथ कांग्रेस वहां पे जाके घेराव करेगी और नगर निगम को भी घेराव करेगी। मामला स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ताओं ने निर्मला सीतारमण और एसबीआई के चेयरमैन को भी लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में मांग की गई है कि सार्वजनिक सड़क को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी बैंक के खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आम लोगों पर होती है? क्या प्रशासन सार्वजनिक सड़क को कब्जा मुक्त कराएगा या फिर शिकायतें फाइलों में दबकर रह जाएंगी? बैंक जो है बड़ा गजब कर रहे हैं।
एक तरफ जो है न्यूनतम बैलेंस के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का, किसी के खाते से 150, किसी से 200, किसी के खाते से 500 रुपए वसूल कर करके हजारों करोड़ रुपए का जो है जनता को चूना लगाया। इस पैसे का इस्तेमाल होता है पूंजीपति धंधा सेठों के कर्ज को माफ करने के लिए, और किसान यदि थोड़ा भी 1-2 दिन अपनी किस्त ना दे पाए तो तत्काल डिफाल्टर हो जाता है। बैंक यहाँ नहीं रुक रहा है, अब आगे बढ़ के जो है वो भूमि पर अतिक्रमण भी करने लगा है। इस क्षेत्र में जहाँ सबसे ज्यादा ऑफिसेज है, जिला अदालत है, वहाँ ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, वहाँ एसबीआई ने सड़क पर जाली लगाकर सरकारी जमीन को घेर के रखा है। अब शाम को आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे इतने हालात खराब होते हैं कि वहां के जब सब दफ्तर छूटते हैं, अदालतें छूटती हैं, तब हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वहां घंटों घंटों जाम लगा रहता है। तो बैंक से हमें निवेदन कर रहे हैं कि जब आप ये हमको हर बात पे शुल्क देना पड़ रहा है, अपनी पासबुक का भी, चेक बुक का भी पैसे जमा करो तो शुल्क, पैसे बाहर निकालो तो आपकी फीस कट जाती है। आपकी कृपा वहीं रुक जाती तो भी बड़ी मेहरबानी होती। अब तो आप सड़कों पर आकर जन सुविधा को भी बाधित करने लगे हैं। आप आखिर चाहते क्या? देखिए, सरकार की ओर से इसके लिए संज्ञान लिया जाएगा और जो भी उचित कार्यवाही होगी वो जरूर की जाएगी। जी, कोशिश हो रही है, मतलब थोड़े ही समय में। निश्चित तौर पर अभी पूर्व में मेट्रो का और ओवरब्रिजों का काम चल रहा था, जिसके कारण रोड अस्त-व्यस्त हो गए और अमृत 2 का काम भी चल रहा है, जिससे रोड ज्यादा खुद गए। अगर एसबीआई द्वारा कुछ हस्तक्षेप उसमें किया गया, उसकी जानकारी लेकर नगर निगम द्वारा उसकी जानकारी लेकर उसको हटवाया जाएगा।